अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 43 में। आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टाइटल है वो है ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन का पार्ट 1। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 246 से लेकर 250 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नोट्स की शेप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें 246 पे है ट्रेंड एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट। 248 है इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 1। 249 है व्हाट आर एकोमोडेशंस एंड 250 पे है रूम एकोमोडेशन। तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। जैसे कि 246 पे है ट्रेंड एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन व्हेन एवरी चाइल्ड इज़ वेलकम एंड वैल्यू रिगार्डिंग ऑफ एबिलिटी और डिसेबिलिटी। जैसे हम नॉर्मल एजुकेशन को देखते हैं तो नॉर्मल एजुकेशन ये होती है कि आप क्लासरूम में जाते हैं और एजुकेशन हासिल करते हैं। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये होता है कि कुछ चाइल्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिसेबल्ड चाइल्ड जिनको हम कहते हैं या स्पेशल चिल्ड्रंस हम उनको कहते हैं आमतौर पे, जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि वो थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं, वो सही तरीके से देख नहीं सकते, या वो दिमागी तौर पे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, या वो उनकी टांग में कोई मसला होता है या हाथ में कोई मसला होता है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। वो डिसेबिलिटी माइनर से लेकर सीवियर फॉर्म तक हो सकती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जिन लोगों के जिन बच्चों के गिर्द घूमती है वो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी इस एजुकेशन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर बात की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ एन एटीट्यूड। एटीट्यूड जो हम नॉर्मली देखते हैं, एक बंदे का बिहेवियर जो है उसको हम एटीट्यूड कह सकते हैं। एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बदतमीज़ी करता है, या आप एक बंदे को बोलते हैं यार ये बंदा तो हमेशा करता ही गुस्सा है। या अक्सर कुछ लोग होते हैं ख़ानदान में जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो जब वो आके बैठते हैं तो सब लोग सहम जाते हैं या बहुत सोच समझ के नपे-तुले अंदाज में बात करते हैं। या कोई टीचर होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो उनसे स्टूडेंट जो है वो खुल के सवाल नहीं पूछ सकते। तो उनका एटीट्यूड ऐसा है, हम इस चीज़ को कह सकते हैं। और एक एटीट्यूड क्या होता है, एक एटीट्यूड ये होता है कि टीचर एज अ टीचर आपने अपना एटीट्यूड शेप करना होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक एटीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे एटीट्यूड की टर्म्स इस सेंस में यूज़ हो रही है। इट मीन्स द डोर टू स्कूल क्लासरूम एंड स्कूल एक्टिविटीज़ आर ओपन टू एवरी चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि जो क्लासरूम है और जो स्कूल के दरवाजे हैं वो एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि नॉर्मल बच्चे वो एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे होते हैं, सारे मामलात में हिस्सा ले रहे होते हैं, उसी तरीके से जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनको भी क्लासरूम में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए और वो हर तरीके से अपनी एजुकेशन में जो है वो पार्ट ले रहे हों और हिस्सा ले रहे हों। इस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। द फोकस इज़ ऑन गिविंग एवरी चाइल्ड द हेल्प ही और शी नीड टू लर्न। फोकस ये होना चाहिए टीचर का कि जितने भी बच्चे क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं, भले उनके अंदर कोई डिसेबल बच्चे भी मौजूद हैं, उनको जो है एजुकेशन जो है वो बराबर उस पर मिलनी चाहिए। यानी कि जो फैसिलिटीज़ आप एक नॉर्मल चाइल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं वही फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप एक डिसेबल्ड चाइल्ड को प्रोवाइड करें, बल्कि डिसेबल्ड चाइल्ड को अपनी डिसेबिलिटी की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। उसके बाद टॉपिक नंबर 247 है इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट डंपिंग किड्स विद डिसेबिलिटी इनटू जनरल क्लासरूम विदाउट द सपोर्ट एंड सर्विसेज दैट नीड टू बी सक्सेसफुल। यानी कि आप जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल परसेप्शन ये पाया जाता है, अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो नॉर्मली आपको क्या कहेंगे, वो नॉर्मली आपको ये कहेंगे कि जो बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन के लिए एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए और उसके अंदर उनको एडमिशन दिलवाना चाहिए। एक नॉर्मल स्कूल के अंदर वो नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ सिंपल परसेप्शन ये पाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप एक स्पेशल स्कूल बना भी देते हैं और उसके अंदर आप उसको एजुकेशन दे भी देते हैं, तो जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, उन्होंने काम करना है, लोगों से मिलना जुलना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने नॉर्मल लोगों के साथ करनी है। तो इंटरनेशनली जो अप्रोच अपनाई जाती है कि जो लोग एक, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर सीवियर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको जनरल क्लासरूम के अंदर टीचर्स को संभालना मुश्किल होता है। उसके लिए एक स्पेशल नर्सिस होती हैं जो उनको टेक केयर करती हैं। लेकिन जो बच्चे जिनके अंदर माइनर से मिल्ड डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनको एक कोशिश ये होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से फैसिलिटेशन होनी चाहिए कि उन बच्चों के लिए क्लासरूम्स के अंदर एक इन्वायरमेंट बनाया जाए, टीचर को जो है वो ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है, उनको फैसिलिटेट करना है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कटिंग बैक टू स्पेशल एजुकेशन सर्विस एज अ ट्रेड ऑफ फॉर बीइंग इन द जनरल क्लासरूम बैकग्राउंड। यानी कि उन बच्चों को क्लासरूम के अंदर एजुकेशन देनी चाहिए और उसमें कुछ जो फर्दर सपोर्ट है वो उनको
देनी चाहिए, उनको जो है वो टीचर स्पेशलिस्ट अटेंशन देनी चाहिए और उनको स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज जो हैं वो कुछ प्रोवाइड करनी चाहिए जनरल क्लासरूम के अंदर, जनरल क्लासरूम के बैकग्राउंड के अंदर ही, ना कि उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाया जाए और उनके लिए कहा जाए कि स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए, वहाँ पे इनको पढ़ा सकते हैं, नॉर्मल क्लासरूम में इनको पढ़ाना आसान नहीं है। सेक्रीफाइसिंग द एजुकेशन ऑफ किड विदाउट डिसेबिलिटी, सो किड्स विद डिसेबिलिटी कैन बी इंक्लूडेड। यानी कि जो एजुकेशन, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सोच ये भी पाई जाती है कि जो बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनकी एजुकेशन जो है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी जब डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को क्लासरूम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा नॉर्मल क्लासरूम के अंदर। हालांकि बात इसके बरअक्स है, जब आप एक डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर आप बिठाएंगे तो उनको आपने स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, उनके लिए विजुअल एड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। हो सकता है आप जो है वो पावर पॉइंट को अडॉप्ट करें, वीडियोस को अडॉप्ट करें, तो उससे क्या होगा कि डिसेबल्ड बच्चों को आप एक एडवांस लेवल पर जाके पढ़ाएंगे, उससे उनकी एजुकेशन तो होगी होगी, साथ में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का लेवल भी हाई हो जाएगा और वो अच्छा परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल्ड स्टूडेंट के साथ। Special education is individualized support that give kids with disabilities the extra help they need to learn from general curriculum। जो जनरल करिकुलम है वो बिल्कुल हक रखते हैं डिसेबल्ड बच्चे की उनको भी उसके ऊपर पढ़ाया जाए, बस उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी जो कि इंडिविजुअलाइज सपोर्ट होगी, जो कि एक टीचर प्रोवाइड करेगा, अगर टीचर की वैसी ट्रेनिंग हुई होगी, उसका ऐसा एटीट्यूड बिल्ड हुआ होगा तो। इंक्लूसिव एजुकेशन में फिजिकल थेरापी भी आ सकती है, करिकुलम एडेप्टेशन आ सकती है कि करिकुलम के अंदर आप कुछ एडेप्टेशन इस तरीके की करें कि वो डिसेबिलिटीज़ के साथ जो स्टूडेंट है उनको सपोर्टिव बन जाए। कम्युनिकेशन बोर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन बोर्ड होना चाहिए, जैसे एक बच्चा है वो गूंगा है, वो बात नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, तो साइन लैंग्वेज जो है एक बोर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन बोर्ड, उसमें साइन लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो कि टीचर को साइन लैंग्वेज सिखाएं और उस साइन लैंग्वेज की बेसिस पे वो उन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। बिहेवियर, उनका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उनका एक बिहेवियर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो टीचर्स जो हैं वो डिसेबल्ड स्टूडेंट को पसंद नहीं करते, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और ये सारी चीज़ हो जाती है। तो उनका एक बिहेवियर डेवलप किया जाए कि वो उन बच्चों को ना कि हमदर्दी की निगाह से देखें, बल्कि वो कोशिश करें कि उनको माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाएं। टीचर की ये कोशिश होनी चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए कि मेरा जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो तो कामयाब हो जाएगा, उसके 90 to 100% चांसेस हैं, लेकिन अगर मेरा डिसेबल्ड स्टूडेंट कामयाब हो गया तो ये मेरी टीचर्स की जो है ये मेरी सक्सेस है। तो टीचर इसकी तरफ कोशिश करे और उसका ऐसा एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप हो। इन्वायरमेंटल एकोमोडेशन से मुराद है जो क्लासरूम है उसके अंदर विजुअल एड्स वगैरह लगे हों, दीवारें जो हैं वो नॉर्मली ब्लैंक होती हैं तो उनको अच्छे तरीके से पेंटिंग्स वगैरह उस पर बनाई जाए, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जो कि डिसेबल्ड स्टूडेंट का जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो और वो वहाँ आने में अच्छा महसूस करे। टॉपिक नंबर 248 है इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 1। स्टूडेंट कैन नॉट लर्न जनरल करिकुलम अनलेस दे आर इन द रूम वेयर इट इज़ बीइंग टॉट। अगर एक स्टूडेंट को आप जो है वो स्पेशल स्कूल बना देंगे और स्पेशल स्कूल में उस टाइप का करिकुलम डिज़ाइन कर देंगे और उसको पढ़ाया जाएगा, तो वो करिकुलम कभी भी इस करिकुलम से मुकाबला नहीं कर पाएगा जो कि जनरल करिकुलम है। तो एक जनरल करिकुलम में उस क्लास के अंदर, उस इन्वायरमेंट के अंदर जब एक डिसेबल्ड स्टूडेंट बैठेगा तो तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, जो कि बराबर होगा और कहीं कहीं करीब होगा नॉर्मल स्टूडेंट्स के। इट इज़ नॉट अबाउट द प्लेस, ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव एक्सेस टू जनरल करिकुलम। ऐसा नहीं है कि भाई जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्पेशल बुक्स होनी चाहिए, स्पेशल टीचर्स होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। एजुकेशन जो है वो एक प्लेस के ऊपर डिज़ाइन नहीं होती, तमाम स्टूडेंट भले वो डिसेबल्ड हों या ना हो, उनको जो है वो एक्सेस होना चाहिए जनरल करिकुलम तक। दिस इज़ ट्रू मैटर व्हाट क्लास दे आर इन, ये चीज़ मैटर करती है कि कौन सी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप जो है वो उसको जनरलाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, उसका करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन प्लेस की बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। Even a student in the most segregated class must have access to the general curriculum for their age and grade। यानी कि बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड क्लास है जिसमें आपने मेल्स को अलग किया हुआ है, फीमेल्स को अलग किया हुआ है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को अलग किया हुआ है, एवरेज स्टूडेंट को अलग किया हुआ है, माइनर डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट को अलग किया हुआ है, माइल्ड वालों को अलग किया हुआ है, डिसेबिलिटी जो सीवियर हैं उनको अलग किया हुआ है। इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, फिर भी जो है करिकुलम जनरल होना चाहिए, तमाम के लिए सेम होना चाहिए। आप वैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं लेकिन करिकुलम की बेस पे आप सेग्रीगेट स्टूडेंट को नहीं कर सकते। एक्यूमुलेशन और मॉडिफिकेशन, ये दो टर्म है। एक्यूमुलेशन आर यूज व्हेन द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू लर्न द सेम करिकुलम कंटेंट बट द स्टूडेंट मे बी टॉट इन डिफरेंट वे और नीड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यानी कि आप एकोमोडेट कर सकते हैं एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट जो है वो डिसेबल्ड है, यानी कि उसकी आइज़ जो है वो वीक है, तो आप जो है वो
एक प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, पावर पॉइंट पे पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए उसके फंड्स को बड़ा कर सकते हैं, या उस स्टूडेंट को आप आगे बिठा सकते हैं। इस तरीके से एक स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन आर यूज व्हेन द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू लर्न लेस और डिफरेंट करिकुलम कंटेंट। दिस कुड बी रिक्वायर्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ असाइनमेंट, टेस्ट, वर्कशीट एंड अदर मटेरियल इन द क्लासरूम। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि डिसेबल्ड है उससे आप थोड़े से लो लेवल का टेस्ट ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टूडेंट्स। टॉपिक नंबर 249 है व्हाट आर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किस किस किस्म की हो सकती हैं, कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए, स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल के अंदर टैबलेट्स आ जाते हैं, प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, फिर वॉल्स आ जाती हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं, वीडियोस बच्चों को दिखाई जा रही होती हैं, जैसे किंडरगार्टन या नर्सरी क्लास होती हैं, उसमें जो है वो आप एजुकेशनल वीडियोस दिखा रहे होते हैं जिसमें नंबर्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ा रहे होते हैं, इस तरीके की वीडियोस दिखा रहे हो तो मटेरियल आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। Accommodation translation: A and B are brother. A is older. The two go to a school which is found less than 5 kilometers from their home in Paris. Although there is a difference in age of 3 years between two brothers, their grade levels are only 2 years apart. A is in the fourth वर्ड class in B in, यानी कि ये एकोमोडेशन बता रहे हैं कि एक ये सवाल है कि ए और बी जो हैं वो दो भाई हैं, ए जो है वो बड़ा है, दोनों जो हैं वो स्कूल जाते हैं जो कि स्कूल 5 किलोमीटर दूर है और पेरिस के अंदर है, और इन दोनों भाइयों के अंदर जो है वो एक की एज जो है वो 3 साल की है, दूसरे की एज जो है वो इन दोनों की एज के अंदर जो है वो 3 साल का डिफरेंस है, और दूसरा दोनों भाई जो हैं वो एक दूसरे से 2 साल के फ़र्क पे हैं। यानी कि एक जो है वो 4th क्लास के अंदर है, जो बी जो है वो 6 क्लास के अंदर होगा, क्योंकि दोनों के लेवल्स में ग्रेड लेवल में 2 साल का फ़र्क है। एक तो ये तरीका है सवाल पूछने का कि आप इतनी ज़्यादा बात को घुमा फिरा के पूछें, और एक तरीका क्या है कि ए और बी जो है वो दो भाई हैं, उनका स्कूल पेरिस के अंदर है, ए जो है वो बड़ा है और उन दोनों के क्लासेस के दरमियान 2 साल का फ़र्क है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ए जो है वो 4th क्लास में है, जो बी जो होगा वो 6 क्लास के अंदर होगा। एक ये तरीका है सवाल पूछने का, एक ऊपर वाला तरीका है सवाल पूछने का। तो जो सिंपलर फॉर्म है वो आपने यूज़ करनी है ताकि स्टूडेंट जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं वो ईजिली इन चीज़ों को ग्रैब कर सकें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, उनके टॉपिक क्लियर हो सकें, उनकी बेस अच्छी बन सके। टॉपिक नंबर 250 है रूम एकोमोडेशन। आप रूम एकोमोडेशन दे सकते हैं, जैसे कि आप स्पेशल चेयर्स और कुशंस वगैरह दे सकते हैं, लोअर टेबल्स और हायर टेबल्स ले सकते हैं, टिल्टेड और टिल्टेड डेस्कटॉप ले सकते हैं, यानी कि जो डेस्कटॉप है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो, उस पर स्टूडेंट दोनों अपनी नीज़ रख के आराम से बैठ जाए। एडिशनल लाइटिंग दे सकते हैं, सिटिंग बाय विंडोज़ फॉर नेचुरल लाइट। जैसे एक हमने स्टूडेंट की बात की कि उसकी आइज़ अगर वीक हैं तो आप उसको खिड़की के करीब बिठा सकते हैं जहाँ से नेचुरल लाइट आ रही हो, या आप उसके लिए एडिशनल लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट के, या ब्लैक बोर्ड टीचर या ब्लैक बोर्ड के करीब उसको बिठा सकते हैं और दूसरों से थोड़ा सा अलग बिठा सकते हैं। इस तरीके की आप जो है उसको एकोमोडेशन दे सकते हैं रूम के अंदर। स्टैंड इंस्टीड ऑफ सिटिंग और सिटिंग स्टैंड ऑफ स्टैंडिंग। अगर एक बच्चे को जो है वो बैठने में मसला होता है तो आप उसको खड़ा रख सकते हैं, अगर एक को खड़ा होने में मसला होता है तो आप उसको अच्छे तरीके से बिठा के पढ़ा सकते हैं। तो ये रूम एकोमोडेशन के अंदर आती है। कलर कोडिंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूम एंड सप्लाई, जो वॉल्स हैं उसके ऊपर जो है वो अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं ABCD से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड। तो इस तरीके की रूम एकोमोडेशन जो है वो आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। टीचर के लिए अकोमोडेटर्स है। टीचर जो है वो एज अकोमोडेटर वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके लिए चाहिए कि वो इतना ज़्यादा जो है वो परफ्यूम वगैरह ना यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ना पहने, और जब किसी से वो सवाल करें तो वो 10 तक गिनती गिने, अज्यूम करें और अपने दिमाग के अंदर या इमेजिनेशन के अंदर 10 तक काउंट करें, ताकि एक बच्चा जो है वो जवाब दे सके, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन 10 सेकेंड्स का होता है। तो आप 10 तक काउंट करें और अपने स्टूडेंट को चांस दें ताकि वो सोच समझ के उस बाद सवाल को प्रोसेस करके एक अच्छा सा जवाब दे सके। तो गाइज़ ये था इंक्लूसिव एजुकेशन का, हमने ये ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन का पार्ट 1 था। इसमें हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये लेक्चर जो है वो एडवांस होते जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स में यूज़ कर रहा हूँ वो अगर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट्स में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो आज तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमें ज्वाइन कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप गेस्ट पेपर और दूसरी चीज़ें जो है वो हमसे ले सकें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।